Welcome to E-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज तलबा और तालिबात, एसएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो इम्तिहानात होने वाले हैं उसकी तैयारी के सिलसिले में मैं तमाम तलबा और तालिबात से ये कहना चाहूँगा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक एक चैप्टर, एक एक पोइट्री को आप पढ़ें और उसकी तैयारी इस तरह से करें जिस तरह से इम्तिहान में सवालात पूछे जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो वीडियोस बना रहे हैं, जो हमारे चैनल का नाम है ई एजुकेशनल डिस्पेंसरी, इस पर वीडियोस को हम अपलोड कर रहे हैं और ये ऐन उसी पैटर्न के मुताबिक है जो एसएससी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पेपर पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस और उसके एक्सपेक्टेड आंसर बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि उसी तरह से आपके सामने रखें जिस तरह से इम्तिहान में आ सकते हैं। इसी सिलसिले में एक बात और ये कि बेहतर नंबर पाने के लिए जरूरी ये भी है कि पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को भी हम हल करें और उसके पैटर्न को जिस तरीके से पूछा गया, एक्सपेक्टेड आंसर्स को हम समझें। और सबसे जरूरी ये है कि वीडियोस को देखने के बाद, समझने के बाद, पढ़ने के बाद उसके जवाब को हम यकीनी बनाएं कि अपनी कॉपी में लिखें। लिखना निहायत जरूरी है। सिर्फ पढ़ने, याद करने से आपको बेहतर नंबर या बेहतर प्रैक्टिस नहीं हो सकेगी। इसलिए एक बार फिर मैं कहूं कि जो भी सवालात आप हल करें उसको लिखना निहायत जरूरी है ताकि बेहतर तरीके से उसके जवाब के आंसर दिए जा सके। तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम देखते हैं जो जुलाई और अगस्त में एसएससी के एग्जाम हुए हैं उसका अलग अलग छोटे छोटे वीडियोस हम बनाएंगे ताकि एक एक सवाल आप समझ सके। जब भी आपके पास वक्त हो उनको देखें, समझें और जवाब को अपनी कॉपी में लिखें। तो सबसे पहले एसएससी जुलाई अगस्त 2022 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि लैंग्वेज स्टडी का होता है। चलिए इसके सवालों को और जवाबात हम देखते हैं और वीडियो शुरू करते हैं सवालों के साथ। पहले जो ये सवाल होता है सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी, ये 10 मार्क्स का होता है। इसमें आपको इस तरह से कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि डू एज डायरेक्टेड एंड ब्रैकेट में दिया जाता है अटेम्प्ट एनी फॉर 8 मार्क्स। ये जो क्वेश्चन होता है इसमें टोटल 6 सवालात होते हैं और आपको ऑप्शन दिया जाता है और इंस्ट्रक्शन होता है अटेम्प्ट एनी 4। तो 4 कोई भी जवाब आप दे सकते हैं और पैटर्न बिल्कुल यही होगा। और ये तो वही पेपर है जो एक साल जुलाई अगस्त 82 में आया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स फॉर 2 मार्क्स। ये जो होता है इसमें वर्ड्स दिए जाते हैं, उसमें से एक अल्फाबेट मिसिंग होता है। जैसे आप मिसाल देखें, नंबर 1 SM-RT, नंबर 2 ST-RY, नंबर 3 DRE-M, नंबर 4 D-UBT। ये क्वेश्चन आप सामने देखें, आप कोशिश करें इसके जवाब को अपनी कॉपी में लिखने की। और जब लिख लें, थोड़ा अगर वीडियो फास्ट हो तो वीडियो को आप पॉज कर दें और ये सवालों को लिख लें, फिर इसके जवाब लिखने की कोशिश करें। और जब जवाब लिख लें तो इस जवाब से इसको मैच करके देखें कि आया आपने इसका जवाब सही दिए या नहीं। अगर आपके जवाब आज सही हैं तो खुश हो जाएं और अगर जवाब खुदा न खास्ता गलत है तो उसको सही कर लें। इस तरह से आपकी मुकम्मल प्रैक्टिस होती रहेगी।
तो अब जवाब देखें, जवाब लिखने का तरीका भी देखें। नंबर 1 SMART, स्मार्ट, ए मिसिंग था, ए हमने वहां पे फिल कर दिया, उसको अंडरलाइन भी कर दिया ताकि जवाब एग्जामिनर को पता भी चले कि यहाँ पे ये फिल किया गया है। सेकंड है STORY, स्टोरी। थर्ड है ड्रीम, DREAM। और फोर्थ है डाउट, DOUBT। इस तरह से ये 2 नंबर का क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये भी 2 नंबर का होता है, 2 सवालात होते हैं इसके अंदर। तो पहले क्वेश्चन को हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बुक, स्कूल, रीड, शॉर्ट। अब देखेंगे कॉमा का इस्तेमाल करके ये 4 वर्ड लिखे गए हैं और चारों वर्ड अलग अलग अल्फाबेट से शुरू होते हैं। तो आप अल्फाबेट A to Z आपको याद रहे तो उससे आपको आसानी हो जाएगी, आप आंसर बड़ी आसानी से ढूंढ सकेंगे। पहला कौन सा आएगा, आप फिर से अपनी कॉपी में जवाब लिख लें और फिर जवाब को इस आंसर से मैच करें। आंसर देखें, 1 का आंसर आ गया, पहला वर्ड बुक, फिर रीड, थर्ड वर्ड है स्कूल एंड फाइनली शॉर्ट। जो भी तरतीब आपको दी जाएगी आप उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, शर्ट, सॉफ्ट, सक्सेस, स्किल। यहां पे आप देखेंगे कि पहला अल्फाबेट कॉमन मिलता है, कभी कभी 2 अल्फाबेट भी कॉमन हो सकते हैं। यहां पे आप देखें शर्ट में S, सॉफ्ट में S, यानी चारों के चारों वर्ड एक ही अल्फाबेट से शुरू हुए हैं। तो ऐसी सूरत में हम सेकेंड अल्फाबेट के ऑर्डर में करेंगे। पहले वर्ड में आप देखेंगे H है, दूसरे में O है, उसका U है, उसके बाद K है। तो हम A to Z याद रखेंगे, उसी तरतीब में लिखेंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 अल्फाबेट कॉमन आ जाए तो थर्ड को हम मैच करेंगे, उसके अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाएंगे। तो आप इसके जवाब को अपनी कॉपी में लिखें, वीडियो को पॉज करके देखें और फिर जवाब को मिलाएं। शॉर्ट पहले आएगा, स्किल, सॉफ्ट एंड सक्सेस। इस तरह से ये हमारे 2 सवालात हो गए। याद रहे हमें 4 सवाल हल करने हैं। अटेम्प्ट यानी 4 का इंस्ट्रक्शन दिया गया है, लेकिन चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए यहां पे हम 6 सवालात हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पंक्चुएशन के लिए आप याद रखें कि कोई भी सेंटेंस लिखा जाएगा तो पहला वर्ड जो होगा उसका पहला अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए, उसके साथ कॉमा, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा या क्वेश्चन मार्क या मार्क एक्सक्लेमेशन या नाउन आ जाए तो उसके लिए पहला अल्फाबेट कैपिटल। इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए हम पहला सवाल देखें। We won't get a taxi in the rain, I grumble। इस तरह से सवाल है, पंक्चुएट करना है। तो आप जवाब देखें, जवाब में हमने कोशिश किया है कि जो वर्ड चेंज हुए हैं उसको हमने रेड से दिखाया है ताकि आपको देखने में आसानी हो। इनवर्टेड कॉमा में शुरू किया गया, पहला वर्ड वी का W कैपिटल हो गया। वी वोंट के बाद एन के बाद कॉमा आ गया, वी वोंट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन। ये एक सेंटेंस है इसलिए इसको कॉमा लगा के इनवर्टेड कॉमा बंद किया गया। और आई जो है, आई के लिए एक जनरल फॉर्मूला है, आई कभी भी स्मॉल अकेले नहीं होता। आई जब कभी अकेले आएगा तो कैपिटल रहेगा। आई ग्रम्बल्ड और बाद में फुल स्टॉप। तो आपको कलरफुल नहीं लिखना है, लेकिन हमने आपकी आसानी के लिए कलर स्कीम दिया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दैट सो सेड मिसेस श्रीवास्तवा। यहां भी वही बातों का ध्यान रखते हुए हम देखेंगे। आंसर कुछ इस तरह से होगा, इन्वर्टेड कॉमा में इज दैट सो क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, सेड मिसेस श्रीवास्तवा। आप रेड कलर से अंदाजा कर सकते हैं
कि क्या क्या चेंजेस हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, मेक 4 words minimum of 3 letters each using the letters in the word department। यहां पे आपको ये ध्यान रखना है 4 वर्ड्स बनाने हैं और हर वर्ड में मिनिमम 3 लेटर्स होने चाहिए। बहुत से ऑप्शन है, बहुत ज्यादा वर्ड्स आप बना सकते हैं। जो ये डिपार्टमेंट वर्ड दिया गया है, इन स्पेलिंग को, इन अल्फाबेट को इस्तेमाल करते हुए मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। हम आपकी आसानी के लिए 4 वर्ड तो यहां बना दे रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, आप बेशुमार और भी वर्ड्स बना सकते हैं। आसान होता है, डिपार्ट उसी को तोड़ दिया, टेंट, पार्ट या डार्ट, इसी तरह से आप बहुत से वर्ड बना सकते हैं। बात यह ध्यान में रहे कि मिनिमम 3 लेटर्स होने चाहिए और वर्ड मीनिंगफुल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। यहां पे आप देखेंगे एक खास किस्म के कोई शेप दिया जाएगा, या तो स्क्वायर दिया जाए, ओवल दिया जाए, कोई भी शेप हो। वहां पे एक सेंटर में वर्ड होगा, जैसे यहाँ पे है ब्लैंकेट, ब्लैंकेट के साथ एक वर्ड लगा हुआ वेट। अब ये बात ध्यान रहे कि ये जो सवाल होता है, ये 3 किस्म के सवालात इसमें आ सकते हैं। या तो नाउन होगा, या वर्ब होगा, या एडजेक्टिव होगा। 3 किस्म के सवालात पूछे जाते हैं, नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव। यहां पर जो सेंटर में वर्ड है ब्लैंकेट, उसके साथ जो वर्ड दिया गया है वो उसका रिलेटेड वर्ड है, इसलिए उसको हमको समझना है कि नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है। अब जो वो दिया रहेगा उसी के लिहाज से बाकी 4 हमको बनाना है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, वो इस बात को ध्यान नहीं देते और कुछ भी वर्ड लिख देते हैं। ये रहे ध्यान में, ब्लैंकेट के साथ वेट दिया हुआ है, यानी ये इसका एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव है तो बाकी के जो 4 बॉक्स बने हुए हैं फिल करने के लिए, उसमें हम एडजेक्टिव ही फिल करेंगे। तो ये पहला हमारा तरीका ये होगा कि जैसी शक्ल हमको दी गई है वैसी शक्ल हम बना लें और फिर उसके बाद उसको फिल करें। ये हम समझ लें कि हमें क्या भरना है, एडजेक्टिव भरना है, नाउन भरना है या वर्ब भरना है। यहां पर दिया हुआ नहीं है, इसलिए ध्यान देना है। जैसे ये एडजेक्टिव था तो कलरफुल, वार्म, हैवी एंड सॉफ्ट, ये 4 एडजेक्टिव हमने भर दिया। इसके अलावा आप बहुत से और रिलेटेड एडजेक्टिव लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ड्स and 4 words each beginning with the last letter of the previous word। यहां पर फिर से आप ध्यान दें, जैसा क्वेश्चन नंबर 5 में हमने बताया, या तो एडजेक्टिव या वर्ब या नाउन, 3 किस्म में से कोई भी सवाल आ सकता है। आपने देखा वहां पे दिया हुआ नहीं था, हमने समझ लिया कि एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पे दिया हुआ है कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब्स। तब यहां पे हमें कंडीशन बता दी गई है कि वर्ब से ही भरना है और वर्ड चेन बनाना है। वर्ड चेन का तरीका आगे बता दिया, ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। और यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन दिया है वो दिया गया ग्रो, ग्रो के साथ हम देखेंगे 4 खाली जगह बनी हुई है। ये वर्ड ऑफ चेन है, तो ग्रो का जो लास्ट वर्ड है अल्फाबेट है डब्ल्यू, डब्ल्यू से ही हमें एक नया वर्ड शुरू करना है, लेकिन ये ध्यान रहे कि वो वर्ब हो। ये बात बहुत ज्यादा ध्यान रखने की चीज है। अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, सवाल पे तवज्जो नहीं देते। वो वर्ब ही होना चाहिए। आपने वहां पर एडजेक्टिव और नाउन लिख दिया तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। वर्ब की कंडीशन लगा दी गई, तो ये वर्ब भी बहुत से आप लिख सकते हैं। आपकी आसानी के लिए हम आपको बता रहे हैं एक मिसाल के तौर पर कि ग्रो है, ग्रो का लास्ट अल्फाबेट है डब्ल्यू, डब्ल्यू से हमने वर्ब बनाया वर्क। वर्क जो है के पे खत्म हुआ, के लास्ट है तो के से नया वर्ब बन गया किक, किक फिर से के आ गया तो के से दूसरा वर्ब बना नो, नो में फिर से वर्ड आ गया डब्ल्यू, डब्ल्यू से नया वर्ब बना वॉश। तो इसको हम कहेंगे
वर्ड ऑफ चैन, और यहाँ पे वर्ब दिया था तो तमाम वर्ड्स जो है वो वर्ब के ही बनने चाहिए। अब फिर से आपको याद दिलाएं कि 6 सवाल थे इम्तिहान में, आपको कोई भी 4 हल करने हैं। अगर आप ज्यादा भी करते हैं तो कोई बात नहीं है, सही होगा तो ठीक है, वरना आपका टाइम वेस्ट भी हो सकता है। जवाब तो आपको 4 ही पे नंबर मिलने, 4 सवाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट है जो 2 मार्क्स का होता है, डू एज डायरेक्टेड। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1, अटेम्प्ट एनी वन फॉर 1 मार्क। यहां आप देखेंगे ए पार्ट, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज टू गिव अप। टू गिव अप जो फ्रेज है इसका इस्तेमाल करते हुए आपको सेंटेंस बनाना है। तो आपके मिसाल के लिए एक एग्जांपल का वर्ड है, सेंटेंस है, वी हैव टू गिव अप बैड हैबिट्स। गिव अप होता है छोड़ देना, किसी चीज अमल को छोड़ देना, गिव अप। तो ये हम सेंटेंस बनाना है हमने मिसाल के लिए। आप दूसरे भी सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें गिव अप का इस्तेमाल किया जाए। और यानी इसमें या है ये ए करें या आप सवाल बी करें। बी को देखें, एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली। यहां पे एक सेंटेंस दिया गया है, उसको एक्सपांड करना है, आई नो द बॉय डैश डैश डैश। इन दोनों में से कोई एक ही करना है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप सवालों को पढ़ने पहले जो आपको आसान लगता है, जिसका जवाब आसानी से आप दे सकते हैं, उसको ही दें। दोनों जवाब लिखने से वेस्ट ऑफ टाइम होगा। इम्तिहान में टाइम 1-1 मिनट की बहुत कीमती है। आंसर देखें, आई नो द बॉय हु ब्रोक द विंडो। इस तरह से सेंटेंस का एक एग्जाम्पल मुकम्मल हुआ। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं रिलेटेड। ये 1 नंबर का सवाल है। दूसरा सवाल देखें, अटेम्प्ट एनी वन फॉर 1 मार्क्स। फिर से है, ए एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। प्रीफिक्स और सफिक्स इसको आप समझ लें। प्रीफिक्स यानी वर्ड से पहले कुछ अल्फाबेट्स लगा दिए जाए और वर्ड नया बन जाए मीनिंगफुल, या सफिक्स यानी वर्ड के बाद लगाया जाए मीनिंगफुल वर्ड बने। तो आप या तो प्रीफिक्स से बनाएं या सफिक्स से बनाएं, कोई भी जवाब आपका सही होना चाहिए। जैसे यहां सवाल है, 1 है अपीयर एंड क्वेश्चन 2 है पॉसिबल। तो आप आंसर देखें, अपीयर, अपीयर से बन गया डिसअपीयर। डिस जो है प्रीफिक्स कर दिया गया तो डिसअपीयर बन गया। उसी तरह से पॉसिबल, तो पॉसिबल से इम्पॉसिबल बन गया। ये दोनों सवालों में आप देखेंगे कि प्रीफिक्स से काम हो गया है। यहां प्रीफिक्स या सफिक्स कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी का सेकंड पार्ट देखें, और है, यानी यहां पर तो आपको दोनों सवाल करने हैं। अगर आप प्रीफिक्स सफिक्स का सवाल करते हैं ए, तो 2 सवाल करने हैं, या आपका इसका बी पार्ट करना है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। और फिर से वही वर्ड दिया जाता है, अपीयर और पॉसिबल। यहां पे क्या मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, यानी इसी वर्ड को मिला करके आपको सेंटेंस बनाना है। लेकिन यह याद रहे कि यहां पर कोई एक ही बनाना है 1 नंबर के लिए। तो अपीयर के साथ एक एग्जांपल के सेंटेंस देखें, आई एम गोइंग टू अपीयर फॉर द एसएससी एग्जामिनेशन जुलाई 22। इस तरह से अपीयर का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंस मुकम्मल हुआ। इम्तिहान में आपको एक ही लिखना है, दोनों आपके प्रैक्टिस के हम बता रहे हैं। दूसरा कुछ है पॉसिबल, इट इज पॉसिबल फॉर मी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। इस तरीके से यहाँ पे जो ऑप्शंस भी दिए गए थे उसके भी हमने जवाब बता दिए। आप कोशिश करें एक्स्ट्रा सवाल ना हल करें। अगर आप श्योर हैं अपने जवाब में तो एक्स्ट्रा सवाल के नंबर तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन वक्त आपका किल हो सकता है, वक्त जा सकता है, जो इम्तिहान में 1-1 मिनट की बड़ी अहमियत है। अगर आपने वक्त को ख्याल नहीं किया तो आपका 3 घंटे जो एग्जाम के होते पूरे हो जाएंगे और क्वेश्चन के तमाम आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। इसलिए टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए हमारा वीडियो जो है टाइम मैनेजमेंट के ताल्लुक से, पेपर पैटर्न के ताल्लुक से इसी सीरीज में है, आप उसको देखें और फायदा उठाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि
वबरकातुहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.